वक्त बीत चुका है और इसके बाद सरकार की पूरी कोशिश है कि तमाम जो योजनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो दूर दराज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और इसीलिए सरकार सुशासन त्योहार के रूप में मनाकर गांव-गांव तक पहुंच रही है। इसकी शुरुआत सीएम ने की सक्ती के करीगांव से, जहां पर वो पहुंचे और चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना उन्होंने और उसका मौके पर ही तत्काल निर्देश भी दिया समाधान करने के लिए। तो ये सरकार की खासियत है कि अपनी योजनाओं को देखने जानने के लिए साय सरकार खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं लोगों के बीच और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके गांव में किस तरीके की समस्याएं हैं या फिर सरकार बनने के बाद से कितनी सुविधा वहां तक पहुंची है और अगर नहीं पहुंची है तो क्या समस्या है, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों से इसकी जानकारी ली, गांव वालों लोगों से उन्होंने बातचीत की और साथ साथ उसका समाधान भी किया। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कवर्धा, बेमेतरा और सूरजपुर की, जहां से सुशासन त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और लोग जो हैं बड़ी खुशी से मिल रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से और अपनी समस्याएं लोगों को पहुंच रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये तीनों ही तस्वीर आप देखिए, क्योंकि सुशासन त्योहार के माध्यम से लोग जो हैं ये त्योहार ही इसे कहेंगे कि सुशासन यानी कि साय सरकार का ये अच्छा शासन है, जिसकी तस्वीर देखने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद लोगों तक पहुंच रहे हैं और इस मौके में वो इस गर्मी के मौसम में भी इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, गांव के बीच में बैठकर उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार बनने के बाद से जो सुविधाएं थी वो उन तक कितनी पहुंची हैं और अगर उसमें किसी तरीके की बाधा हो रही है तो इसकी जानकारी लेकर त्वरित समाधान का उन्होंने अधिकारियों को तत्काल निर्देश भी दिया। तो ये सुशासन का एक तरीका है जहां पर लोगों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंच रहे हैं और जो सरकारी योजनाएं, जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे और जिन योजनाओं को अमली जामा सरकार पहना रही है, उन योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है उसको सीधे जानने के लिए वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, क्योंकि संवाद के बाद ही एक समाधान का जो रास्ता है वो निकलता है। तो भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसने की कोशिश सरकार की है कि किसी भी योजनाओं को जनता तक पहुंचने के लिए अगर किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश भी यहां से होगी और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ में न्यूज तो विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार को लेकर क्या कहा ये भी हम जान लेते हैं, क्योंकि ये सीधा संवाद जनता से मुख्यमंत्री का हो रहा है। तो आइए जानते हैं क्या कहा। हम सब लोग चाहे मंत्री हैं, चाहे प्रशासन के लोग हैं, जनता के सेवक हैं और जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का, उसको गांव तक उतारना है कि घर तक पहुंचाना है और इसके लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबको काम करना पड़ेगा कि सबको हिदायत दिए और अब लगातार महीने भर ये सुशासन त्योहार चलेगा और इसी तरह से हम लोग, हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण सभी लोग जगह जगह समाधान शिविर में जाएंगे, कहीं औचक भी जाएंगे स्कूल अस्पताल में और निरीक्षण करेंगे, तो इससे निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। और इस सुशासन त्योहार 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं। बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहाँ तक जनता तक पहुंचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्योहार से उसमें बहुत फर्क पड़े। और इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप ग्राउंड जीरो यानी कि जमीनी सच्चाई को अगर आपको जानना है तो आपको जमीनी स्तर तक पहुंचना होगा और इसी बात को ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संवाद के माध्यम से सीधे समाधान करने के लिए जनता तक पहुंच रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करते हैं कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और ये जो सुशासन त्योहार है वो सही मायने में कितना उत्साहित कर रहा है लोगों को। हमारे साथ में एडिटोरियल डायरेक्टर हैं मनोज सिंह बघेल, हमारे साथ स्टूडियो से हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और विधायक जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुरंदर मिश्रा जी। पुरंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
धन्यवाद ज्योति जी आपको। तो चलिए पुरंदर जी, आपसे तो मैं चर्चा करूं, लेकिन हमारे साथ में हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल जी हैं। मनोज जी, आपने देखा कि अगर सरकार घोषणा पत्र लाती है, वादे करती है और योजनाएं बनाती हैं, और देखिए सिर्फ 1.5 साल का ही वक्त हुआ है, ऐसे में अगर सरकार इतनी अलर्ट हो और जनता से सीधे जानने के लिए पहुंचे कि आपको क्या समस्याएं हैं, क्या जो योजना थी वो आज तक पहुंची या नहीं, तो ये कितना सुंदर प्रयास है सरकार का और लोगों के अंदर विश्वास बनाने का, विश्वास कायम रख पाने का। कैसा देखते हैं इसे आप? देखिए ज्योति जी, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो इस अवधारणा को फलीभूत करते हुए सरकार जो है आज आम जनता के दरवाजे पर पहुंच रही है। वहां पर जाकर बिल्कुल ग्रामीण अंदाज में, जहां बरगद के नीचे चौपाल लगाकर पूरे गांव के लोगों को एकत्र करना और एकत्र करके उनसे उनकी समस्याएं जानना। इसके अलावा सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जिन जिन योजनाओं को चलाने की बात कहकर वो सत्ता में आए थे, उन सभी योजनाओं के प्रगति की जानकारी लेना। मसलन प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है। कृषक उन्नति योजना है, जिसके तहत 3100 रुपये में धान खरीदी सरकार कर रही है। इसके अलावा महतारी वंदन योजना, जिसमें गरीब महिलाओं को जो है 1000 रुपये महीने देने की व्यवस्था सरकार ने बनाई हुई है। इसके अलावा नल जल योजना से लेकर तमाम, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। PDS सिस्टम है। ये तमाम चीज़ों का जाकर मौके पर मुआयना करना और खुद मुख्यमंत्री उसमें शामिल हों, तो ये बड़ी बात होती है। और इसी के तहत मुख्यमंत्री कल से लगातार जो है वो दौरे कर रहे हैं। कल 3 जिलों का दौरा किया था उन्होंने। शक्ति गए थे, फिर कोरबा गए थे और उसके बाद जांजगीर गए। तीनों जगहों पर उन्होंने सैकड़ों लोगों से जो है बातचीत की, एक एक योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जहां पर कमी दिखी वहां पर नाराजगी जताई और सीधे सीधे उन्होंने चेतावनी दिया कि जनहित से संबंधी जो भी समस्याएं उसमें थोड़ी भी लापरवाही पाई जाएगी तो उसके लिए सीधे कलेक्टर और SP जिम्मेदार होंगे। मतलब जिले के जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं उनको जो है जिम्मेदार बताया उन्होंने कि यदि कोई गड़बड़ी होती तो इनको जिम्मेदार माना जाएगा और इनको सस्पेंड करूंगा, ये बातें कही। तो मुख्यमंत्री जितने सीधे साधे माने जाते हैं, उतने ही कड़े तेवर उन्होंने दिखाए कि जनता के काम में यदि आप लापरवाही करोगे तब मुझे आप सीधा मत समझना, उस समय मैं कठोर एक्शन लूंगा। तो इस तरह से निश्चित तौर पर जो जन कल्याणकारी सरकार की जो अवधारणा होती है कि जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में उनको शासन करना है, तो जनता के लिए ही करना है। और इस बात को फलीभूत करते हुए मुख्यमंत्री इतने भीषण गर्मी में, हालांकि 1-2 दिन से अभी आंधी तूफान का भी वातावरण है, बावजूद इसके वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, वहां समाधान शिविरों में हिस्सा ले रहे हैं, सीधे अचानक किसी गांव में उतर जा रहे हैं, वहां पे जानकारी ले रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई मकान बन रहे हैं तो वहां घुस जा रहे हैं, वहां पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही सरल हृदय से वो जो है आम लोगों से मिल रहे हैं और इससे सही मायनों में फीडबैक पता चल रहा है। और यही दरअसल सुशासन है और इसी सुशासन को लेकर सरकार इस समय तिहार मना रही है। मनोज जी, बहुत अहम बात आपने कही कि सरल हृदय के साथ में जब सख्ती से निर्देश दिए जाते हैं तो कई बार ये बड़ा चौंकाने वाला भी होता है। पुरंदर जी, आपसे मैं जानूं, क्योंकि इसमें देखिए समस्या समाधान के लिए पेटियां लगाई गई, आवेदन मांगे गए, समस्याएं मांगी गई और उसके बाद खुद मुखिया का, खास करके अब मई के महीने में इतनी भीषण गर्मी में लोगों के बीच जाना, एक तो उत्साहित करता है कि आप का मुखिया आपसे मिल रहा है, आप अपनी बातें रख पा रहे हैं, और दूसरा इसका असर होता है उन अधिकारियों पर या उन प्रतिनिधियों पर जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठा रखी है कि इस योजना का लाभ फला व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक साथ 2 काम सीधे साधते दिखाई दे रहे हैं। साय साहब, हेलो ज्योति जी, हेलो ज्योति जी, जी हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है पुरंदर जी? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपको सुनो जी। देखिए, आ रही है, आप बोले। देखिए, कल 5 तारीख से सुशासन त्योहार प्रारंभ हुआ है। पूरे मई महीना में माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न गांव, विभिन्न नगर, विभिन्न जिला, विभिन्न संभाग में जाएंगे और अपने 16 महीना के काम का अवलोकन करेंगे। मैं जिन महतारियों को
650 करोड़ रुपया दे रहा हूं, उन महतारियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिन किसानों को मैंने 3100 रुपया दिया है, वो किसान पा रहे हैं कि नहीं, वो ठीक हैं कि नहीं, वो स्वस्थ हैं कि नहीं, पटवारी तो परेशानी नहीं कर रहा है, तहसीलदार से परेशानी नहीं कर रहा है, बैंक से पहला पैसा मिल रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए वो जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अभी तेंदुपत्ता तोड़ने का समय आया है। पिछले सरकार ने 4000 से बढ़ा, 4000 था, हमारे सरकार ने बढ़ा करके 5500 रुपया कर दिया। उससे आदिवासी अंचल में खुशहाल है। मैं आपको बताऊं कि 24 अप्रैल को 1460 पंचायतों में ऑनलाइन सेवा केंद्र, डिजिटल सेवा केंद्र खोला है, ताकि सरपंच को, ग्रामीण जनता को कागज लेकर के तहसीलदार के पास जनपद में न आना पड़े। डिजिटलाइजेशन किया गया है। ये सब बातों को देखेंगे, चाहे किसानों का भुगतान हो, चाहे महिलाओं का भुगतान हो। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लिए उसी दिन उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, जब तक 18 लाख लोगों को मैं अब उनका घर नहीं दे दूंगा, तब तक मैं अपने मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश नहीं करूंगा। और जब तक वो तय नहीं हो गया, जब तक वो कैबिनेट में नहीं आया, तब तक मुख्यमंत्री जी अपने निवास, नए निवास में नहीं गए। 16 महीना हो गया है। 1 महीना तो हम पूर्ववर्ती सरकार के गलती को ठीक करने में लग गया। अभी 2-4 महीना से हम स्वतंत्र हुए हैं, कहाँ गलती किए थे, पिछले 5 साल में क्या जनता का नुकसान हुआ, उसको ठीक करने में हम आतुर हुए हैं और जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, सांसद लोग जाएंगे, विधायकगण जाएंगे, नगर पंचायत के लोग जाएंगे, वार्ड के लोग जाएंगे, सरपंच जाएगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष जाएगा, जनपद के सदस्य जाएंगे और देखेंगे कि हमारी सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान ठीक से जा रहा है कि नहीं, माता बहनों को पैसा मिल रहा है कि नहीं, वृद्ध पेंशन पा रहे कि नहीं, सरपंच काम ठीक कर रहे कि नहीं, जो बीच में 5 साल में सचिवों का भी कुछ समस्या था, वो काम ठीक हो रहा है कि नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री धूप में इतने चिलचिला धूप में, चाहे तूफान हो, उसमें वो जा रहे हैं। कल कोरबा गए थे, कल शक्ति गए थे, आज बेमेतरा जिला में गए हैं और देख रहे हैं कि मैं, जिन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया, जिस आदिवासी बच्चे को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जिस जनता का प्यार मिला, जिन जनता का स्नेह मिला, जिन छत्तीसगढ़ वासियों को आशीर्वाद मिला, वो सुखी हैं कि नहीं है, ये देखने के लिए वो धूप में दौरा कर रहे हैं। और निश्चित ही जो इसमें कोताही बरतेगा, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, उसको दंड मिलना तय है। मुख्यमंत्री बहुत सीधे हैं, बहुत सरल हैं, परंतु काम अच्छा करोगे तब सीधे और सरल हैं, काम अच्छा नहीं करोगे तो उनको डांटना, डपटना और काम कराना भी आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस चिलचिलाती धूप में, इस मौसम में उन्होंने अपना यात्रा शुरू किया। भगवान उनके यात्रा को मंगल करे। मैं शुभकामनाएं मांगता हूं जगन्नाथ जी से कि उनको शक्ति दे और वो अपने जनता से मिल करके उनका दुख सुख में सहभागी बन सकें। बिल्कुल पुरंदर जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 16 महीना की सरकार की अभी वर्तमान स्थिति हो चुकी है। पिछले 5 साल तक कांग्रेस थी, लेकिन ये देखा गया कि गांव में जो स्थितियां थी कि लोग खुलकर अपनी बातें नहीं रख पा रहे थे। पंच सरपंच से अगर वो परेशान हो रहे थे तो वो बातें नहीं रख पा रहे थे, कई तरीके के भ्रष्टाचार हो रहे थे। आपको लगता है कि इस तरीके की सख्ती अगर की जाती है तो खास करके ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं, जिन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्या वो मुखर होकर मुख्यमंत्री जी से अपनी बात रख पा रहे हैं? किस तरीके के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, थोड़ी इसकी भी जानकारी आप दीजिए। निश्चित ज्योति जी, यदि जनप्रतिनिधि घर में एसी कमरा में बैठेगा तो गांव वाले का, शहर वालों का, ब्लॉक वालों का, जिले वालों का दुख दर्द कैसे समझेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जनता धनार्दन के बीच गए हैं। एक भगवान जो हमें आशीर्वाद देकर पद देता है, दूसरे भगवान ये लोग हैं जो हमारे काम को समझ करके, सुन करके, जान करके हमें करते हैं। और नेता का पहला कर्तव्य होता है उनसे मिले, उनकी बात को सुने, उनकी बात में टेलीफोन करे, उनकी बात में चिट्ठी लिखे। काम तो होता रहता है ज्योति जी। आज की तारीख में हर आदमी चाहता है मेरा नेता मुझसे मिले, मुझे बात करे, क्योंकि मैंने उसको 5 साल के लिए विधायक बनाया, मैंने उसको 5 साल के लिए मंत्री बनाया, मैंने उसको 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बना। इस तरह के भाव रहता है। और यदि नेता जाके मिल लेते हैं तो गदगद हो जाता है, उसका दुख दर्द वहीं खत्म हो जाता है। काम होने नहीं होने की बात तो बहुत दूर है, परंतु यदि नेता जाके मिले, कई नेता रहते हैं गाड़ी में कांच दबाए, एसी चलाए चले जाते हैं, परंतु
माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जा करके धूप में पीपल पेड़ के नीचे खटिया में बैठ के लोगों को यदि बात सुन रहे हैं तो इससे बड़ा काम और कोई नहीं होता। जनता दनादन खुश है और आशीर्वाद देगी। आने वाले समय में छत्तीसगढ़, 3 जो राज्य अटल जी ने बनाया था, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तीनों में से सर्वाधिक विकास वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन के उभरेगा। यही मैं भगवान जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगता हूं और विष्णुदेव साय जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल के सभी साथी को, सभी विधायकगण को, सभी जननेताओं को धन्यवाद करता हूं कि इस गर्मी के महीने में, इस चिलचिलाती धूप में अपने अपने कार्यक्षेत्र में जाकर के लोगों से मिलकर समस्या का समाधान कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो सरकार से भेजते हैं वो इनको सही रूप में मिल पा रहा है या नहीं। जी मनोज जी, एक बहुत अहम बात आपने देखा पुरंदर जी ने कही कि भाई आज का जो वोटर है, यानी कि आज की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है और वो कर्तव्य देखना चाहती है कि भाई मैंने आपको चुना 5 साल के लिए और आपको मैंने जिम्मेदारी दी, आपने क्या किया। और इसका सीधा संवाद का एक बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि जनता ये देख रही होती है कि ये जो विधायक हमने चुना है, ये जो नेता मंत्री चुना है, अगर ये काम नहीं कर रहा, हमें परेशान कर रहा है, तो आने वाले समय में उसको, आपने देखा भी होगा कि कई लोगों को जो जनता है वो हरा भी देती है। मुझे लगता है इस बात को कि वो काफी संजीदगी से समझ रहे हैं विष्णुदेव साय जी, और इसीलिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, हर वर्ग का व्यक्ति है चौपाल में, खास करके ग्रामीण, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा जो है वो गांव में बसता है। ऐसे में गांव की जनता को अगर समस्या से दूर किया जाए, समाधान किया जाए, तो इसका असर सरकार पर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो बिल्कुल सही कहा ज्योति जी आपने, बहुत ही जागरूकता गाँव में आई है और यही वजह है कि हम साल दर साल देखते हैं। लगभग 3 दशक से आप भी जो है पत्रकारिता में है, मैं भी हूँ, और हम देखते हैं कि जब पहले हम जो है किसी गांव में जाकर और लोगों से बातचीत करने के लिए उनके मुंह में माइक लगाते थे तो लोग शर्माते थे, भागते थे और वो बातचीत नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदली है, गांव के लोग जागरूक हुए हैं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बिल्कुल मुखर हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे जो संसाधन हैं उसके माध्यम से लोगों की चेतना जो है वो पहले से कई गुना ज़्यादा जगी है, और यही वजह है कि लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और उनको पता है कि भाई जहाँ पे भी कामकाज में गड़बड़ी होती है वो संबंधित लोग को शिकायत करते हैं। आरटीआई का बहुत अच्छा उपयोग गाँव में होने लगा है। तो ऐसे में जब शीर्षस्थ जो मुखिया है, सूबे के मुखिया हैं, वो उनके बीच पहुंचे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है और वो जो है बहुत ही बेधड़क अंदाज में जो है मुख्यमंत्री से अपनी बातें रखते हैं। जहाँ पे भी गड़बड़ी है, कल ही आपने देखा होगा कि सक्ती जिले में जहाँ उतरे तो गांव वालों ने सार्वजनिक तौर पे जो है वो शिकायत की कि तालाब के किनारे बेजा कब्जा कुछ प्रभावशाली लोगों ने किया है, इसको हटवाइए। वहाँ पर तुरंत मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को कहा कि इसकी तुरंत जाँच कराइए और तुरंत जो भी बेजा कब्जा करने वाले हैं उन पर कार्रवाई करिए। तो इस तरह से एक बहुत अच्छे वातावरण में ये चौपाल लग रहा है, ये सुशासन तिहार जो है जिसको नाम दिया गया है वो मनाया जा रहा है, और इसमें सभी को आज़ादी है अपनी अपनी बात रखने की। सभी के एप्लीकेशन जो आते हैं समस्या को लेकर उसको बहुत अच्छे भाव से जो है वो मुख्यमंत्री स्वीकारते हैं, फिर उसकी जो है अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि इन समस्याओं की त्वरित रूप से समाधान हो। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने इस सुशासन तिहार के शुरू होने से पहले कहा था कि 40 लाख आवेदन पूरे प्रदेश से जो है आए हैं, मतलब उन्होंने इसको पॉजिटिव रूप में लिया और ये कहा कि भाई लोग अपने अधिकारों के प्रति इतने जागरूक हैं और सबको यदि पता चलता है कि सुशासन तिहार सरकार बना रही है और समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके दरवाजे आ रही है, तो अपनी छोटी से छोटी समस्याओं को वो ज्ञापन के रूप में बना रहे हैं। और ज्ञापन के रूप में जो है चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक समस्या हो, वो मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चूंकि हर जगह तो नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए पूरे सरकार की ड्यूटी लगी है, विधायक सांसद सहित सभी जो है वो इस धूप में गांव-गांव जा रहे हैं, समस्या के समाधान शिविरों में हिस्सा ले रहे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। जो जनता जो है अपनी जो भी परेशानी है उसमें जिम्मेदार लोगों तक पहुंचने के लिए, वैसे आप देखेंगे कि आमतौर पर जनता जो है वो अधिकारियों के पास जाके दर दर की ठोकरें खाती है और अधिकारी मिल नहीं पाते हैं या जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा अवसर है कि इस तिहार के माध्यम से, सुशासन तिहार के माध्यम से ये बाध्यता की गई है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो आपके दरवाजे आएंगे और आपके दरवाजे आकर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस अवधारणा
जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बिल्कुल पुरंदर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं, समय बदल चुका है, वो जनता जो है वो जागरूक हो चुकी है और इसीलिए आप देखिए कि 40 लाख आवेदन का जिक्र यहाँ पर मनोज जी ने भी किया और लोग जो है वो बहुत जागरूक हैं। आपको लगता है कि 40 लाख आवेदन सकारात्मक भी हो सकता है क्योंकि जनता जागरूक है, शायद सरकार पर उन्हें भरोसा है, इसलिए वो पत्र लिख रही है, शिकायत कर रही है और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सरकार इसी सुशासन तिहार के माध्यम से तय भी करती है, तो इसका त्वरित समाधान भी होता है। आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा विकल्प है कि आप समस्याएं भी सुनिए, समाधान भी करिए और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी सीधे सीधे तय हो जाती है, तो एक ही साथ बहुत सारे काम सज जाते हैं। देखिए ज्योति जी, सरकार को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक सरकार जागरूक नहीं होगी, जनता की समस्या का समाधान नहीं करेगी, तो आने वाले समय में 5 साल में जनता उनका बदला लेगी। तो इसलिए जनता के साथ रहोगे, जनता का काम करोगे, जनता जनार्दन को मानोगे, जनता जनार्दन को सुख शांति की चिंता करोगे, तो आपका भी पद में बने रहने का जनता चिंता करेगी। इसलिए विष्णुदेव साय की सरकार, उनके मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, उनके विधायकगण, उनके सांसदगण, उनके जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और पंच से लेके पार्लियामेंट तक हमको छत्तीसगढ़ ने आशीर्वाद दिया है। हमारा सरपंच भी हमारा है, हमारा पार्लियामेंट का सदस्य भी हमारा है और ये इस काम को पहले हमारे पूर्वजों लोग कहते थे कि पंच से पार्लियामेंट तक जब सरकार हो जाएगी तब हमारा शासन अच्छे रूप से कार्य कर सकेगा। छत्तीसगढ़ में वो सब कर दिखाया है जो हमारे पूर्वज चाहते थे, जो हमारे बड़े नेता चाहते थे, वो काम को हमने पूरा किया है और छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद हम सबको मिला है। इसलिए माननीय विष्णुदेव साय अपनी टीम के साथ गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, गली-गली जा रहे हैं और उनके काम को करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके इच्छा को पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सामने संवाद करने चाह रहे हैं। और मैं तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं ज्योति जी, मैं जगन्नाथ जी का सेवक हूं। जगन्नाथ जी खुद रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए निकलते हैं। मेरे भक्त कैसे हैं, मेरे जनता जनार्दन कैसे हैं और वो किस तरह से रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, बच्चे क्या करें, ये सब उनका भाव मुख्यमंत्री जी में आया है और वो भी जनता के जनार्दन के लिए निकले हैं। मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं उनको खूब आशीर्वाद दे, खूब शक्ति दे कि वो छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा निरंतर करते रहें। जी मनोज जी, एक समय आपको भी याद होगा, जैसा कि आपने कहा कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि लोगों की शिकायत होती थी कि वोट मांगने तो लोग चले आते हैं लेकिन दोबारा तब लौटते हैं जब दोबारा चुनाव, यानी कि 5 साल के बाद। कई बार तो ऐसा होता है लोगों की शिकायत कि वो जनप्रतिनिधि को 5 साल तक देखते ही नहीं। मुझे ये लगता है कि ये अब चैलेंज हो चुका है क्योंकि जनता चाहती है कि मैंने आपको चुना है तो आप मुझे तवज्जो दीजिए और इस बात को सरकार भी समझ रही है। तो आपको नहीं लगता कि अब विकास के जो पैरामीटर्स हैं, विकास के जो मायने हैं, अब वो बदले हैं? आपने जो कहा है वो आपको करके दिखाना, ये चुनौती पार्टियों के पास भी है और जनता के पास भी है, जिसमें सुशासन तिहार एक अहम भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल सही कहा ज्योति जी आपने। सरकार बनते ही जिस तरह से दिसंबर 2023 में सरकार बनी विष्णुदेव साय के नेतृत्व में और उसके बाद से लगातार जिस तरह से जनहित के काम में जो है फोकस किया विष्णुदेव साय ने, उसके बाद से आपने देखा कि किस तरह से लगातार सरकार जो है वो जनता से जुड़ के काम कर रही है और यही वजह है कि अभी 1.5 साल ही 16 महीने इनफैक्ट हुए हैं अभी, और 16 महीने में ही सरकार घर घर जाके दरवाजे दरवाजे जाके लोगों को सुन रही है और उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। तो इससे इस बात को भी जो एक प्रचलित धारणा है कि एक बार आपको चुनने के बाद फिर सीधे चुनाव के समय नेता दरवाजे पे आते हैं, उस धारणा को जो है खत्म करने का प्रयास सरकार कर रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। चलिए, तो बहुत अहम जानकारी मनोज जी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया। पुरंदर मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। पुरंदर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।